ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम 13th चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जहां हमने जो 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं या जो त्रिविमीय आकृति होती हैं उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और लास्ट क्लास में हमने कुछ अलग अलग एग्जांपल्स देखे थे, जहां हमने देखा था कि घनाभ जिसे क्यूबॉइड कहते हैं, घन जिसे क्यूब कहते हैं, सिलेंडर जिसको बेलन कहते हैं, स्फीयर जिसको गोला कहते हैं, ये सभी त्रिविमीय आकृतियों या फिर 3 डायमेंशनल शेप्स के एग्जांपल्स थे। बेसिकली हम इस चैप्टर में इन्हीं आकृतियों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब तक आपको ये आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, अब लास्ट क्लास में हमने शेप्स के बारे में पढ़ा था, तो एक क्वेश्चन हम शेप्स पे कर लेते हैं। उससे पहले लास्ट क्लास में हमने इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले ये देखा था कि बेलन कैसा दिखता है, बेलन के जो डायमेंशंस होते हैं वो क्या क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हमने ये देखा था कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। किसमें? जो 3 डायमेंशनल शेप्स होती है, त्रिविमीय आकृति होती है, उनमें जो सरफेस एरिया होता है वो बेसिकली 2 प्रकार का होता है, 2 तरह का होता है। एक तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम टोटल सरफेस एरिया या फिर शॉर्ट में हम इसको टीएसए भी कहते हैं, और दूसरा होता है लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको हम एलएसए भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों का हमने मतलब सीखा था कि इन दोनों का मतलब क्या है। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ लिया था, किसका? घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी कि जो क्यूबॉइड होता है उसका टीएसए टोटल सरफेस एरिया, इसका हमने फॉर्मूला भी सीख लिया था। अब इस फॉर्मूले पर हम आज भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका आंसर आप सभी को पोल सेक्शन में जाके करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो आपको डायग्राम दिया गया है, इसमें एक बेलन दिखाया गया है, एक सिलेंडर दिखाया गया है। आपको ये बताना है ये जो लाल रंग है या जो रेड कलर है वो किसको दिखाता है। ऑप्शंस पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। सी और डी से कोई लेना देना नहीं है, केवल आपको ए और बी में से आंसर करना है। सी और डी को स्किप कर देना। ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपको, केवल 2 ही ऑप्शंस आपको एज्यूम करने हैं कि ए और बी ऑप्शन ही है। वहां आपको बस ये बताना है कि जो ये रेड कलर का है बेलन में, जो ये लाल रंग का है एरिया, ये किसको दिखाता है। ऑप्शन ए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को यानी कि टोटल सरफेस एरिया को, या ऑप्शन बी लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को। ठीक है, चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने पिछली क्लास में ध्यान दिया होगा तो इसका आंसर बस कुछ सेकंड्स में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, कुछ बच्चे आंसर दे भी चुके हैं। सोए जी, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यस, बहुत आसान क्वेश्चन है। 5:37 हुए, 5:37। 1 मिनट वेट करते हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 1 मिनट है आपके पास। एक मिनट है आप सभी के पास। 40 सेकंड्स बचे हैं, अभी 40 सेकंड्स बचे हैं। जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ, वैसे काफी बच्चे आंसर कर भी चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। सभी बच्चे आंसर। अच्छा, इसमें ध्यान देना है कि केवल रेड कलर वाले क्षेत्र को बताना है। ये जो रेड कलर वाला एरिया है वो किसको दिखाता है। 30 सेकंड्स बचे हैं, 30 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए। अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। 20 सेकंड्स बचे हैं, लास्ट 20 सेकंड्स। जल्दी से आंसर कीजिए। वैसे बहुत ही आसान सवाल है, इसमें 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अगर आपको आता है तो ये 5 सेकंड में ही हो जाएगा। 10 सेकंड्स बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स। 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। चलिए, अब हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो त्रिविमीय आकृति होती है, 3 डायमेंशनल शेप होती हैं,
यदि जो इसका पूरे का एरिया होता है, जो उसके पूरी शेप का एरिया होता है, उसको तो हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन यहां आप देख सकते हो कि इस वाले बेलन में ये वाला एरिया नहीं इंक्लूड किया गया है। ठीक है, एक तो ये और एक ये, तो ये दोनों ही बेसिकली इस आकृति के लिए आधार हैं। इस आकृति के लिए क्या है? दोनों ही आधार। इसका मतलब क्या है? आपको लगेगा कि सर ये तो वृत्ताकार आकृति है। बिल्कुल, जो बेलन होता है उसके दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं और वो दोनों ही आधार कहलाते हैं। अच्छा, इसको याद करने की ऐसी जरूरत नहीं है कि इसका आधार क्या है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस समझने की बात है कि जो ये रेड कलर का एरिया है जहां से वो बेलन घूमा हुआ होता है, जो उसका वक्र पृष्ठ होता है, केवल उसी को ही लाल रंग से यहां दिखाया गया है। यहाँ जो उसको ऊपर वाला पार्ट होता है और जो उसके नीचे वाला पार्ट होता है उसको रेड कलर से नहीं रंगा गया है, उसको पेंट नहीं किया गया है। इसका मतलब वो टोटल सरफेस एरिया तो बिल्कुल नहीं हो सकता, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा कि यदि आप उसके ऊपर वाला जो सर्कल होता है, वृत्त होता है, और जो नीचे वाला वृत्त होता है, ये हमने पढ़ा भी था कि यदि हम उन दोनों का एरिया हटा दें टोटल में से तो हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट होगा। अच्छा, अब जल्दी से ना कमेंट में वही बच्चे कमेंट करेंगे नो जिनको समझ में नहीं आया। हो सकता है अभी भी कंफ्यूजन हो आपको वक्र पृष्ठ में और संपूर्ण पृष्ठ में। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जिसको समझ में नहीं आया वो नो करेंगे, एन लिखेंगे वो कमेंट में। ओके, एक बच्चे ने लिखा। और भी कोई है? जल्दी से बताइए। और भी कोई है क्या? दो। ओके, ठीक है। अच्छा, मीरा गौतम के नाम से बच्चा है इसलिए उनको समझ नहीं आया क्योंकि लास्ट क्लास नहीं ली थी उन्होंने। ठीक है, अभी भी यानी कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने, सर इसमें बेस नहीं लिया जाता। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, बेस नहीं लिया जाता। बिल्कुल। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपके पास पेन है, सब बच्चे पेन ऐसे लेंगे और उसका कैप लगा के, ठीक है, कैप लगा लीजिए। आप समझने की कोशिश करना। इसमें मेरे में कैप नहीं, इसलिए मैं शायद इतना अच्छी तरह से आपको दिखा नहीं पाऊं, लेकिन सभी बच्चे अपने पेन को इस तरह से पकड़ेंगे। अब उसमें आप क्या देखते हो, जो पेन है ना वो भी एक बेलनाकार आकृति है। ठीक है, पेन जो होता है वो भी एक बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, अगर आप उस पेन का देखोगे तो इसमें जो दिखाया गया है ना, तो पेन का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो वृत्ताकार होता है, और पेन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो उसके कैप की साइड आपको दिख रहा होगा वो भी वृत्ताकार होता है। अब यहाँ केवल उन दोनों को पेंट नहीं किया गया, बाकी के ये जो चपटा होता है ना, घूमा हुआ जितना भी होता है, उस पूरे को पेंट किया गया है। तो जो वो पेन है, अगर मैं केवल पेन के लिए बात करूं, अभी के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाओ आप, यदि मैं केवल इस पेन के लिए बात करूं तो इस पेन में जो इसका पूरा सरफेस एरिया है वो कौन सा है कि इसका जो घूमा हुआ भाग है वो भी, ऊपर वाला सर्कल भी, और उसके नीचे वाला सर्कल यानी कि नीचे वाला वृत्त भी। यदि इन सभी के एरिया को जोड़ दूं मैं तो मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो समझना आप। जो पेन है ना, यदि आप उसके ऊपर वाला, ऐसे पेन है ना, इसके ऊपर वाला जो सिरा है जो वृत्ताकार है इसका एरिया छोड़ दो, और जो नीचे वाला सिरा वृत्ताकार है उसका भी एरिया यदि हटा दो, तो जो बचा हुआ बचेगा कौन सा, इस घूमे हुए ये जो वक्र पृष्ठ है, ये जो चपटा वाला भाग है इसका एरिया बचेगा। यही जो एरिया है वो वक्र पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कहलाता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, अब जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस, अब बताइए आपको समझ में आया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि इस घूमे हुए भाग का क्षेत्रफल भी प्लस इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, जो ऊपर की साइड होता है वृत्ताकार और जो नीचे की साइड होता है। अगर आप इन दोनों का वृत्तों का क्षेत्रफल हटा दोगे तो फिर बचेगा, ओके समझ में आ गया, तो फिर बचेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आप इसी तरह से कुछ का भी वो ले सकते हो, कोई भी ऐसे बेलनाकार आकृति है उसमें समझ सकते हो। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, आगे क्या करना है हमें, हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ लिया था। कल एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था वो मैं आपको यहां बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों ने शायद लास्ट क्लास अटेंड नहीं की होगी। तो वहां हमने पढ़ा था घनाभ का क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का क्षेत्रफल पढ़ा था, जहां हमने सीखा था कि यदि एक कोई घनाभ है, अच्छा मैं एक घनाभ बना रहा हूं, शायद इतना अच्छे से ना बने,
बट फिर भी आप मान लेना ये घनाभ ही है, ठीक है। एक उसका इस तरह का फेस होता है। यदि मैं इन सबको इस तरह से मिला दूं, ठीक है, तो ये होता है घनाभ, जो कि त्रिविमीय आकृति होती है। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसकी मान लो लंबाई है L, चौड़ाई है B, और जो ऊंचाई है वो है इसकी H, ठीक है। तो इसका जो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल कौन सा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, TSA, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिखा ही हुआ है। इंग्लिश में इसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, तो शॉर्ट में इसको आप TSA भी बोल सकते हो। नहीं, 2πRH नहीं होता टीना, आप आगे बढ़ गए हो। अभी हम 2πRH पर नहीं आए, अभी हम घनाभ की बात कर रहे हैं। घनाभ में R कहाँ होता है, आप ऐसे सोच के देखिए ना, आपने फॉर्मूला क्या लिखा है, 2πR है उसमें, R और H, चलो H तो है इसमें, R तो कहीं है ही नहीं, तो ये R वाला नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहां क्या होता है, LB और H होता है, तो ये होता है 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L, या L × H, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने याद करने, हाँ रामदेवी बताइए। सर जो आपने पिछली बार फॉर्मूला बताया था सर, वो आपने गलत फॉर्मूला बता दिया था। ऐसा था, उसमें क्या गलत था सर, 2 L जमा B × H L × B सर। पिछली बार, तो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। हाँ खुशबू, आप ये कहना चाह रहे हो ना, एक ही बात है। खुशबू बताइए, आपने हैंड रेज किया है। सर चाहे बी की जगह एच लिख लो या एच की जगह बी लिख लो, रहना तो वही है। यस यस, हाँ वही मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए रामदेवी, आपका डाउट भी सही है, एक बार को कोई ना कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। आप देखो ये समझने की कोशिश कीजिए, तीनों चीजें जुड़ रही है ना, ठीक है। मान लो ये 1 नंबर पे है अभी, ये 2 नंबर पे है, और ये 3 नंबर पे है। हो सकता है आपको कहीं ये दिख जाए कि 2 नंबर वाली पहले लिखी दिख जाए, प्लस 1 नंबर वाली दो दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर वाली तीसरे नंबर पर। हो सकता है ऑर्डर कोई और मिल जाए, तो मतलब तो सबका सेम ही रहने वाला है। वैसे अच्छा है कि आपने नोटिस किया, मैं ये नहीं कह रहा गलत था, आपने नोटिस किया, अच्छी बात है कि आपने नोटिस किया कि उसका ऑर्डर सही नहीं था। वैसे ऑर्डर यहाँ मैटर नहीं करता, बस आपको सिंपल सा, मैंने देखो याद करने का भी तरीका बताया था, अगर आपको याद होगा, मैंने ये तरीका बताया था कि इसकी तीन डायमेंशनल होती है, 3 डायमेंशन मतलब 3 विमाएं होती हैं, एक तो L, B और H। तो इसके फॉर्मूले को आपको कैसे याद रखना है, 2 का मल्टीप्लाई होगा और अंदर क्या क्या आएगा, एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए, ठीक है, एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए, मतलब आपस में सभी का एक एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक अब बचा किसका, B और H, तो B और H का मल्टीप्लाई कीजिए। ये इसको याद करने का तरीका था, ठीक है। ये हम लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने इसको रिवाइज भी करा दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंस लास्ट क्लास में हमने इस पे एक क्वेश्चन भी कर लिया था, अब हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब आपको आपकी अगली स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, जो कि अभी आप देख सकते हो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसमें भी ये भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं ये क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन ये है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ की आपको ऊंचाई बतानी है। क्या बतानी है, ऊंचाई। अब इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना नहीं है, आपको इसमें हाइट बतानी है कि उसकी हाइट या ऊंचाई कितनी होगी। 5:47 हुए हैं, 3-4 मिनट आराम से ले लीजिए, समय है आपके पास, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, ठीक है। सभी बच्चे इसको आराम से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। जल्दबाजी में कोई भी आंसर नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है सभी को। और आपका जब भी आंसर आए ना, एक बार उसको डबल चेक कर लेना, कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, कंफ्यूज हो सकते हो आप। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, और
अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ का आंसर नहीं आए, वो भी बता देना कि आंसर नहीं आ रहा कोई सा भी। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ, आंसर आने लग गया है। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा समय ले सकते हैं। यस, हाँ, कुछ बच्चे आंसर करने लग गए, बहुत बढ़िया। 5:51 हो चुका है। हाँ, बताइए मीरा। सर वो फॉर्मूला कितना था एक बार दिखाना। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ओके सर। ये क्वेश्चन है वापस से। अच्छा, कमेंट में लिख के ये बताएगा कोई ऐसा है जिसका आंसर नहीं आ रहा हो, इनमें से कोई सा भी सही नहीं हो। कोई ऐसा है वो यस लिखेगा बस। अच्छा, ऐसा कोई नहीं है, सभी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक बार आंसर नहीं निकल रहा, हाँ वही मैंने पूछा। ठीक है, आप कोशिश कर लीजिए एक बार ही, एक बार कोशिश कर लीजिए। अच्छा, एक खुशबू ने बोला है केवल आंसर नहीं निकल रहा, और बाकी के बच्चे आपको क्या लग रहा है, सभी काफी ने तो आंसर किया भी है, मतलब आंसर निकला है। पता नहीं, मतलब मुझे भी चेक करते हैं, सभी मिलके चेक करेंगे कि इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो कितना आएगा।
अच्छा काफी टाइम हो चुका है, 1 मिनट और वेट करते हैं, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट और वेट करते हैं। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड्स और हैं, जल्दी से बताइए। मैंने वही बोला, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको ये भी बता सकते हो कमेंट में लिख के कि आंसर नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स, काफी समय हो चुका है इसमें, लास्ट 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा अब इसको समय समय समाप्त, मैं पहले पोल एंड कर देता हूं ताकि आपको वो पोल सेक्शन में दिखे नहीं। ठीक है, अच्छा इसको डिस्कस करने से पहले, एक तो खुशबू ने बोला था, ठीक है, इसके अलावा कोई और बताएगा? अच्छा जिसने आंसर किया था, कोई ऐसा बच्चा है जो ये बताएगा कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अनम्यूट करके लिख के, कोई नहीं बताएगा, अनम्यूट करके, अनम्यूट करके कोई बताएगा? ठीक है, खुशबू आपका आंसर कितना आया था? सर इसका आंसर 2 सेंटीमीटर। अच्छा रामदेवी ने बोला है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और कोई बच्चा बताएगा? ये बोला है रामदेवी ने। सर क्योंकि सर एक एक को बार बार उसके जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग सारे करके देखे तो 2 आया। ठीक है, और कोई बताएगा? हाँ खुशबू आपका कितना आया था आंसर? खुशबू आपकी आवाज नहीं आ रही, इनके आप कुछ बोल रहे हो तो। हाँ सर आंसर निकल नहीं रहा सर बीच में। कुछ तो आ रहा होगा, ऐसा नहीं, आंसर तो निकल रहा होगा पक्का, ऐसा नहीं है कि आंसर निकल ही नहीं रहा। सर लास्ट पॉइंट पे समझ में नहीं आ रहा कैसे करें इसको। आप एक लास्ट स्टेप बता दो, क्या आ रहा है आपका लास्ट स्टेप? फाइन, जहां तक आपने किया है उसका। 2 ब्रैकेट में 20 प्लस 4 मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रैकेट में हाइट मल्टीप्लाई 5, इसके बाद थोड़ा सा निकाला वो फिर निकल ही नहीं रहा। बराबर 60, ये ना? यस सर। यही तो, हाँ तो ऑलमोस्ट सही है आपका, आपने बस फाइनल आंसर नहीं निकाला। ठीक है, सर आगे यस समझ में नहीं आया कैसे करें। ठीक है, सभी बताता हूँ। अच्छा ठीक है, ये पता है मैंने क्यों बोला था? क्योंकि इसका आंसर शायद इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। ठीक है, अगर अब जिन बच्चों ने आंसर दिया पता नहीं कैसे दिया, 6 बच्चों ने आंसर दिया है तो पक्का तुक्का लगाया होगा। अच्छा नहीं, रामदेवी ने लॉजिक बताया था कुछ। रामदेवी आपने कैसे बताया, कैसे वो किया था? आपने लॉजिक बताया था, आपका तुक्का नहीं है मतलब। तो आपने बोला था सर चारों ऑप्शन से आपने चेक करके देखा, यही ना रामदेवी? सर वो एक एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सर एक एक को बार बार उसकी एच की जगह रख कर देखा था सर। अच्छा मान लो इसको एच की जगह रखते हैं, ठीक है, तो कैसे किया? मान लो अब इसमें जो लेंथ है वो हो गया 5, बी हो गया 4, और आपने एच बोला आपने 2 हो गया। तो फॉर्मूला था 2 इंटू 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 2 10, और 4 इंटू 2 8, यही आया होगा आपको। 20 और 10 30 और 8 38, तो 38 और आगे 2 है, तो 76 आना चाहिए, 76 आना चाहिए। हाँ खुशबू बताइए। क्या आपने बताया क्या? सर इसका आपने बोला कि कोई भी आंसर नहीं है, लेकिन ये भी सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन में रामदेवी ने क्या निकाला सर, ये 76 जो भी है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं निकला है, रामदेवी ने कुछ नहीं निकाला है। रामदेवी ने बोला कि इसमें क्या पूछा है, उसने हाइट पूछी है ना क्वेश्चन में, हाइट। तो रामदेवी ने क्या किया, चारों ऑप्शन रख रख के देख लिया हाइट की जगह, और चेक किया कि कौन सी हाइट से पृष्ठीय क्षेत्रफल या जो टीएसए है वो 60 आ रहा है, बस वो चेक किया था रामदेवी ने। ओके तो रामदेवी के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए के
ऑप्शन ए से 60 आ रहा है, तो मैं वही बता रहा था कि ऑप्शन ए से तो 76 आ रहा है, 60 नहीं आ रहा, जबकि 60 आना चाहिए था, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, अच्छा मैं पता नहीं, मतलब बार बार मैं ना इस क्लास में कुछ नाम बता देता हूँ जो बच्चे ना रिपीटेडली बोलते हैं। अब मैं हमेशा ना आपसे ये बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है आप सही वो बताइए आंसर, लेकिन आप कोशिश कीजिए। जो डाउट्स पूछते हैं उनमें से ना एक तो जिनके मुझे नाम याद हैं, ठीक है, और उनमें से कौन कौन से हैं, एक तो खुशबू, रामदेवी, टीना, मीरा, मीरा गौतम के नाम से जो भी बच्चा है, रवि नायर के नाम से जो बच्चा वो भी कभी कभी डाउट पूछते हैं, और कौन पूछता है, एक अमन के नाम से है। हाँ, ये बच्चे हैं जो कभी कभी पूछते हैं डाउट्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को कराने का ना मेन पर्पज बस यही है कि आप डाउट्स क्यों नहीं पूछते, पहले ये बताओ, इस क्वेश्चन को आराम से डिस्कस करते हैं। बाकी के जो बच्चे हैं वो डाउट्स पूछते क्यों नहीं, आपको सब कुछ समझ में आता है? हो सकता है ऐसा या इस क्वेश्चन में ये भी फॉर्मूला लग सकता है, 2 ब्रैकेट L प्लस B ब्रैकेट मल्टीप्लाई H। 2 ब्रैकेट L प्लस B, ये वाला? यस सर। नहीं, इसमें प्लस L इंटू बी ये भी आएगा। अगर आपको ये लगाना है तो ये भी लगा दो, लेकिन आपने L इंटू बी ये छोड़ दिया। ये फॉर्मूला वैसे आपका आया कहां से? ये तो कोई फॉर्मूला शायद होता नहीं है। ये कौन सा फॉर्मूला होता है? अच्छा, ये होता है उसका LSA होता है, ये समझ गया। बट LSA तो इसमें है ही नहीं है ना, लेटरल सरफेस, यानी कि वक्र पृष्ठ थोड़ी ना इसमें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को हाँ मैं मान रहा हूँ कि इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आइडियली कोई ना कोई ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था, ये है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि आप लोग बहुत ही कम डाउट्स पूछते हो। ऐसा क्यों? इसमें तो क्लियर दिख रहा है ना, कोई सा आंसर ही नहीं आ रहा। जैसे देखिए, मैं एग्जांपल देके बता देता हूं। जैसे खुशबू का आंसर नहीं आया था, लेकिन खुशबू ने क्लियर बोल दिया था कि मैंने बीच में कहीं आ जाके अटक गई हूं, उसके बाद सॉल्व नहीं कर पा रही। तो कम से कम आप उसने डाउट पूछा ना कि सर अब इसके बाद सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। इसी तरह से ना मैं सभी बच्चों से बोलता हूं कि आप कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप फाइनल आंसर निकालिए या आपके आंसर करेक्ट ही होने चाहिए, नहीं। आप जब तक कोशिश ही नहीं करोगे तो आंसर सही कैसे आएगा? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, चलिए, ज्ञान बहुत हो गया, वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब ना आप ये बताते, चलिए क्वेश्चन ही डाउटफुल है, ऐसा ना, ऐसा लिखा है किसी ने, ये क्वेश्चन ही डाउट है, आंसर नहीं निकल रहा। हाँ वही बोला मैंने खुशबू, ठीक है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अब सब मिलके सॉल्व करते हैं। देखिए, अब जो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, वो मैं लिख देता हूं, 2 इंटू लेंथ, लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, ठीक है। अब यहां मैं इसको लिख देता हूं, L मतलब लंबाई, B का मतलब है चौड़ाई, और H का मतलब है ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है, यस या नो? जल्दी से कमेंट में बताइए। अब अच्छा, मैं ना हर एक क्वेश्चन को ना बहुत ही आराम से सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको ना वो समझ में आए। मैं तो सॉल्व कर सकता हूं, मेरे सॉल्व करने से आपके मार्क्स नहीं आएंगे ना, आपके खुद के सॉल्व करने से आपके मार्क्स आएंगे, इसलिए आपको सॉल्व करना आना चाहिए। मैं तो ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। हाँ, ये फॉर्मूला है ना। अब आपको देखिए, कहीं डाउट नहीं रखना, कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है वो देख लेते हैं। एक तो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर लंबाई, यानी कि L की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा 4 सेंटीमीटर चौड़ाई क्या थी? B, तो यानी कि B दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और घनाभ की ऊंचाई पूछी थी, ऊंचाई मतलब H, तो H पूछा है हमसे, H में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब और क्या दे रखा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 60। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? TSA, टोटल सरफेस एरिया होता है ना, तो इसको TSA भी लिखते हैं। TSA दे रखा है हमें 60, ठीक है। अब यहां तक तो आपको सभी को पता है, ये हमें दे रखा है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए, अगर ये सभी को पता था ना, तो हिसाब से सभी बच्चों का डाउट आना चाहिए था कि सर ये समझ में नहीं आया या फिर इसका आंसर नहीं आ रहा।
क्यों? क्योंकि अब तो बस वैल्यूज ही तो रखनी है। देखिए वैल्यूज कैसे रखते हैं वो आप समझने की कोशिश कीजिए। अब वापस से मैं फॉर्मूले पर जाता हूं। फॉर्मूले में सबसे पहले क्या, टीएसए, और टीएसए कितना है 60, तो टीएसए की जगह लिख दिया मैंने 60। इसके बाद है इक्वल, इसके बाद है टू और ब्रैकेट, टू और ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या एल इंटू बी, एल कितना है 5 और बी कितना है 4, यानी कि 5 इंटू 4, ठीक है, प्लस है, इसके बाद प्लस है तो मैंने भी प्लस लिखा। फिर है b इंटू एच, बी कितना है 4 और h कुछ नहीं है तो हम h को h ही रहने देते हैं, तो ये हो गया 4h प्लस l इंटू एच है अगला, l कितना है 5, h कितना, h तो h ही है, तो ये हो जाएगा 5h। अब वापस से कमेंट में बताइए यहां तक समझ में आया, ये वैल्यूज कैसे रखी, जल्दी से वापस से हर एक स्टेप पे पूछता जाऊंगा ताकि आपको सभी चीजें क्लियर हो जाए। सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। यस यस ठीक है। अगर यहां तक समझ में आया ना, अब तो ये देखिए बस बहुत ही सिंपल हो गया है। कैसे सर, इसको तो हम ऐसे की ऐसे कर लेते हैं, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में 5 इंटू 4 20, 5 चौके 20 प्लस, अब ये तो 4h है और ये 5h है, 4h और 5h मिलके कितने h हो सकते हैं, कोई बता सकता है? 4h प्लस 5h कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे h स्क्वायर। ओके हाँ खुशबू अभी आपने आंसर किया है। हाँ टीना फिर से कोशिश कीजिए, आपने वो शायद h स्क्वायर लिखना चाहे, h स्क्वायर गुणा करने पे होता है, गुणा करने पे होता है स्क्वायर। हाँ हाँ जोड़िए जोड़िए, हाँ अभी आया ना आपका, हाँ 9h, बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसे आप 5x प्लस 4x को जोड़ना, तो यहां तो क्लियरली बता सकते हो कि ये 9x होगा, क्योंकि x के तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं ना, लेकिन h के नहीं के लिए, इसलिए आपको h में डाउट आ रहा होगा। अब ये क्लियर हो गया होगा कि 4h और 5h को ऐड करने पे हमें 9h मिलेगा, ठीक है 9h मिलेगा, ये इक्वेशन मिल गई अब हमें। अब हमें यहां से क्या करना है, अब आप कोशिश कीजिए कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ऊंचाई। ऊंचाई क्या थी h, मतलब ये जो h है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसकी वैल्यू, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं इसमें 2 का भाग लगा सकता हूँ, इधर 2 को इधर ले जा सकता हूँ क्या? तो ये ऐसे हो जाएगा 60/2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में क्या है 20 प्लस 9h, यस 60/2। आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ खुशबू No, बताइए। सर ये हम क्योंकि मल्टीप्लाई भी तो करेंगे सर, सॉरी नहीं, आपकी आवाज कट गई थी, पूरा डाउट दोबारा पूछिए अब। जो ये 20 और 20 साथ में मल्टीप्लाई भी तो करेंगे सर, क्योंकि ये ब्रैकेट के कर अंदर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। आप ये कह रहे हो कि अच्छा देखिए मैं पहले ऐसे कर देता हूं, तो जो आप बोल रहे हो ना बिल्कुल ऐसे भी करेंगे, वो भी गलत नहीं है। एक क्वेश्चन को बस आगे सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं ना, तो जो आप बता रहे हो वो भी एक मेथड है। पहले मैं ऐसे कर देता हूं, मैं क्या ना 2 को यहाँ मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करके मैं 2 को दूसरी साइड ले जा रहा हूं जहां भाग हो रहा है उसका, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से इसको कर लेते हैं, 60 में से 2 जाएंगे 30, 30 आएगा, 30 बराबर 20 प्लस 9h, 20 प्लस 9h। अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, 30 इज इक्वल टू 20 प्लस 9h। ये ध्यान रखना, मैं सेम इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूं, 30 इज इक्वल टू 20 प्लस 9h, ठीक है। अब यहां से क्या करूंगा, यहां से मैं इस 20 को इस साइड ले जाऊंगा, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 20 बराबर 9h। अब 30 में से 20 जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 10 बचेगा, 10 इज इक्वल टू 9h। अब यहां से कोई h की वैल्यू बता सकता है, h की वैल्यू कितनी आएगी? h की वैल्यू कमेंट में लिख के, सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे h की वैल्यू क्या आएगी। यहां से 10 इज इक्वल टू 9h, यहां से h की वैल्यू निकल, हाइट नहीं निकल रही, ये कठिन लग रहा है क्या? हाँ रामदेवी बताइए। सर ये 10 इक्वल 9h, सर इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी सर? वैल्यू तो h की निकालनी है ना, ये ऐसे है, इसको आप ऐसे मानिए 10 इज इक्वल टू 9x। अब यहां से x की वैल्यू निकालना, अब निकल जाएगी क्या?
हाँ खुशबू बताइए। हाँ बताइए, रामदेवी और खुशबू दोनों ने हैंड रेज किया, बताइए। डिवाइड होगा सर। सॉरी, सर जो 9 है यहाँ इस साइड मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे होगा। बिल्कुल। तो h की वैल्यू क्या आएगी? सर 1 पॉइंट। पॉइंट में मत बताओ, अपॉन में बता दो, जरूरी नहीं है पॉइंट में बताना। सर 1 है खाली। खाली 1 कैसे आएगा? सर की चीज के बाद सर पॉइंट में आ रहा आंसर, इसीलिए। नहीं नहीं, पॉइंट मैं उसकी कह रहा हूँ, नहीं नहीं, ए अपॉन बी मतलब इसी वो उसमें बता दो, जैसे 2/3, 3/4 या 3/4, 3/4, इस टाइप से, इस टाइप से बता। आप भाग मत दो, डिवाइड मत करो कुछ भी। डिवाइड से पहले कितनी आएगी? आपने सही बताया कि जो ये 9 है इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना आएगा? 10/9 ना। यस बिल्कुल, सर। मैं यही पूछना चाह रहा था। तो h की वैल्यू हो गई 10/9। ठीक है, 10/9 क्या, इधर मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको, इधर 10/9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको पॉइंट्स में बता सकते हो, चाहे आप, ये तो फिर आसान हो गया। ये आया समझ में? ये बताइए। हाँ बताइए, अब किस किस का डाउट है वो। सर एक बार पिछली बार स्क्रीन दोबारा करना सर, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, मैं वो ले लेता हूँ। पहले आप कमेंट में ये बताइए किस किस को समझ में आया, यस और नो। यस मतलब समझ में आया, नो मतलब समझ में नहीं आया। यस यस यस, ओके, सभी को आया ना? ठीक है, अभी पहले तो रामदेवी ने बोला इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट यस ले सर। सकते हो, इसका स्क्रीन, अच्छा अभी मत लेना, रुकना 1 मिनट, नेक्स्ट बाकी की चीजें हटा देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट में कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, हाँ अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए, ये ले लिया होगा। अभी रामदेवी के डाउट, सॉरी खुशबू ने डाउट पूछा था ना, खुशबू के डाउट पे आते हैं। खुशबू ने बोला कि अब 2 का यहाँ डिवाइड मत करो, 2 का डिवाइड नहीं करते, कोई बात नहीं। आपने बोला कि यहाँ 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर कर लेते हैं, तो ये तो होगा 60 इज इक्वल टू 2 का 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें अभी ऐसे ही लिख रहा हूं 2 इंटू 20 प्लस, अब 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, तो 2 इंटू 9h। सॉल्व करते हैं, 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 20 40 प्लस ये हो गया 18h, ये हो गया इतना। ठीक है, अच्छा ये सेम डाउट बस एक खुशबू का ही था क्या, और किसी का था? खुशबू का ही था क्या? चलिए कोई बात नहीं, जिसका भी होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं इसको फिर से अगली स्लाइड पर लिख रहा हूं, 60 इज इक्वल टू 40 प्लस 18h। ये ध्यान से रखना, 60 इज इक्वल टू, मैं साइड में लिख रहा हूं, अभी मैं यहां लिख रहा हूं साइड में ग्रीन कलर से, 60 इज इक्वल टू 40 प्लस 18h। ठीक है, अब देखिए आपको ये सेम चीज है, ये जो आपको ये वाली इक्वेशन देख रहे हो, ये इक्वेशन और ये जो इक्वेशन अभी ए आई है, कैसे सेम है? आप इस पूरी इक्वेशन में 2 का भाग दे दीजिए, ये इक्वेशन मिल जाएगी आपको। पूरी इक्वेशन में 2 का भाग दे दीजिए, ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहां से ये पता चला 60 इज इक्वल टू 58h। नहीं ठीक है, यहां से ऐसे थोड़ी आएगा, नहीं नहीं, ये नहीं आ सकता यहां से, 60 इज इक्वल टू 58h नहीं। देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, चलिए इसको, ये 40 को इधर लाएंगे पहले, तो 60 माइनस 40 होगा ना, 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 18h। 60 में से 40 जाएंगे तो 20 बचेंगे, 20 इज इक्वल टू 18h। अब यहां से h की वैल्यू कितनी आएगी, अब बताना, अब बताओ जल्दी से, h की वैल्यू कितनी आएगी? या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 18h इज इक्वल टू 20, एक ही बात है दोनों। कोई बता रहा है कि यहां से h की वैल्यू कितनी आएगी ग्रीन वाली साइड से? नहीं, कोई नहीं बता रहा। इतना टफ लग रहा है क्या, इतना टफ लग रहा है? मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? 18 आएगा तो इसके यस बाद यस, से हम इसको कट कर देंगे 0.9। हाँ बिल्कुल। तो इसको भी सेम ऐसे कर सकते हैं ना, h की वैल्यू यहां से आएगी 20/18, 20/18। तो इसको तो कट कर ही सकते हैं ना, 2 से इसको 10 बार, और सर इसको पॉइंटों में आंसर आ रहा है। पॉइंट्स में, हाँ ला सकता है ना, पॉइंट में मत लो। 1.5। 5 नहीं आएगा, नहीं नहीं 5 नहीं आएगा,
1.111 ऐसे 0.9 आ रहा है। 0.9 नहीं, सर 10 करना बाई डिवाइड 9 है सर। ना, 10/9 है ना खुशबू। 0.9 आता है 9/10 का आंसर, लेकिन हमारा है 10/9, दोनों में अंतर है। अच्छा, पॉइंट्स में अगर मैं बात करूं तो ऐसे आएगा 1.111, ऐसे 11 आता ही रहेगा। सर 11 ठीक है, बार आता है सर 1। नहीं, कितनी बार आ सकता है ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, जो कभी भी टर्म बंद नहीं होता, रुकता नहीं है वो, कितनी बार आ सकता है। समझ में आया? अच्छा, मैंने दूसरा मेथड बस इसलिए बताया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप कैसे ही सॉल्व कर लो, आंसर दोनों केस में सेम ही आने वाला है। आप देख सकते हो इस केस में भी 10/9 आया है और इस केस में भी 10/9 सेंटीमीटर आया है। तो इसलिए आपको ऐसे नहीं करना कि आप, मैं जो मेथड बता रहा हूं, जो मैं कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूं वही करना, नहीं, जो भी आपको आसान लगे उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा, कभी भी आपका अलग आंसर नहीं आ सकता अगर आपने सही तरीके से सॉल्व किया है तो। यस, अभी बताइए सभी को समझ में आया? जल्दी से बताइए, सभी को समझ में आया क्या? यस यस। तो एक क्वेश्चन और किया जाए क्या? एक क्वेश्चन और करें इसी ऐसा ही बिल्कुल सेम, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बस एक वैल्यू चेंज होगी, ऐसा ही कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा ही कर लेते हैं, सिंस ये सभी को समझ में आ गया है। तो अब ऐसा करते हैं, इस 60 की बजाय, इस जो 60 है, एक मिनट मैं पहले स्लाइड पे आ जाता हूं वापस, यहां है ना। अब ये जो 60 है इसकी बजाय मान लो कुछ और है, इसकी बजाय मान लो आप ये 100 है, अभी भी अपॉन में आएगा। मैं इसको पहले पूरे को इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इरेज करके बता रहा हूं, बस में 60 नहीं होके ये आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ये 60 की बजाय आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब सभी को आंसर ना कमेंट में बताना है, लेकिन कमेंट में अभी ऐसे नहीं लिखना है एक साथ। 6:15 हुए ना, 6:19 तक आपको वेट करना है, उसके बाद ही कमेंट में लिखना है। कमेंट में आंसर अभी नहीं लिखना, ये ध्यान रखना है, कमेंट में आंसर अभी नहीं लिखना। 6:19 पे आंसर करना है, 6:19 या उसके बाद से आंसर पोस्ट करना है। किसी का डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ लेना। किसी को कोई डाउट हो तो डाउट पूछ लेना। हाँ बताइए, मीरा गौतम के नाम से जो भी बच्चा है, बताइए। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही तो आपके ना नेटवर्क इश्यू हो सकता है, क्योंकि स्क्रीन तो दिख रही है, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ नेटवर्क अच्छे से आते हो। ओके सर। ठीक है, 2 मिनट और बाकी हैं, 4 मिनट में से 2 मिनट तो हो गए हैं, 2 मिनट और बाकी हैं। 6:19 पे आप अपना आंसर पोस्ट करोगे। आंसर आ गया तो बस पोस्ट मत करना, अभी आप कमेंट मत करना, बस बैठ जाना, आ गया हो तो। 1 मिनट बाकी है, 6:18 हो चुके हैं, 1 मिनट और बाकी है।
हाँ रामदेवी बताइए। सर इसमें से सर आंसर ही नहीं आ रहा सर, जो ऑप्शन है। नहीं ऑप्शन में से आंसर नहीं आएगा। अच्छा सॉरी सॉरी, नहीं ऑप्शन में से आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, इसीलिए मैंने कमेंट के लिए बोला है आंसर। हाँ 6:19 हो गए हैं। जो भी आपका आंसर आ रहा है आपको कमेंट में टाइप करना है, आपको कमेंट में टाइप करना है जो भी आपका आंसर आ रहा है। ओके, इसमें से आंसर नहीं आएगा वैसे खुशबू, आपको बस मैं बता दूं इसमें से कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं है। तो H=5 तो नहीं हो सकता। अच्छा नरेश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, आपका नाम क्या है आप ये बताओगे कमेंट में, क्योंकि आपका नाम शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये पहली या दूसरी बार। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं खुशबू, जो भी निकला है कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है समय हो चुका है। कुछ बच्चों ने आंसर किया है, जिन बच्चों ने आंसर किया मैं उनके नाम बता देता हूं। सबसे पहले टीना ने किया था, टीना के बाद नरेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, फिर खुशबू ने, उसके बाद रामदेवी ने, उसके बाद समहेर है ना, समहेर पता नहीं समहेर ही है ना, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत बोल रहा हूं तो। ठीक है, इसके बाद रवि नायर के नाम से जो बच्चा है, ठीक है, हाँ इसके बाद नरेश कुमार ने आंसर किया जो कि सेम ही है, उन्होंने पिछला वाला किया है। तो इन सब में से मोस्टली बच्चों का आंसर सही है। आंसर आप 30/9 लिखो चाहे आप 10/3 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो हाँ आंसर ये सही होना चाहिए। चलिए एक बार हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। हमें क्या बताना है, हमें ये फॉर्मूला पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L। अब हमें दे क्या रखा है वो मैं ऊपर लिख लेता हूं रेड कलर से। हमें यहाँ L दे रखा है 5, B दे रखा है 4 और H पता नहीं क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हमें T ऐसे दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 100। ठीक है, तो इसकी जगह अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 100 = 2 × L × B, L 5 B 4 तो ये 20 प्लस B × H, B कितना है 4, H H ही है तो ये हो गया 4H प्लस H × L, H H है, L कितना है 5 तो ये हो गया 5H, ये हो गया। अब इसके बाद इस 2 का डिवाइड इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 100/2। 2 को जब हम इधर लाएंगे 20 प्लस 5 और 4 9H। ठीक है, अब ये हो गया 50 = 20 प्लस 9H। 20 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 20 = 9H। आगे यही सॉल्व कर देता हूं मैं। आगे क्या है, 50 में से 20 जाएंगे, 50 में से 20 गए तो 30 = 9H, तो H आ जाएगा यहां से 30/9। ठीक है, अब इसको आप 3 से कैंसिल भी कर सकते हो, ये 3 से ये 10 बार जाएगा और ये 3 बार, तो H की वैल्यू 10/3 आएगी। ठीक है, ये इसका आंसर था। हाँ रामदेवी बताइए, गलती से हुआ सर यही आंसर आया था। यही आया ना, यस मैंने हाँ वही बोला था कि यही आंसर आया है। तो आप कुछ भी कह सकते हो, चाहे आप इसको 60/18 बोलिए, चाहे आप 30/9 बोलिए, चाहे आप इसको 10/3 बोलिए, सभी का मतलब सेम ही है। ठीक है, यहां से हाँ खुशबू भी आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि केवल आपका आंसर शायद अलग आया था, आपको समझ में आ गया? यस सर। यस ठीक है, चलिए। अच्छा अभी समय हो चुका है, समय 5:23 हो चुके हैं। तो आज हमने देखिए डिस्कस ज्यादा कुछ नहीं किया है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आना चाहिए, चाहे हमने थोड़ा सा किया है चाहे ज्यादा पार्ट किया हो। सभी को ये समझ में आया ना? यस और नो? सभी को आया समझ में? यस ओके ठीक है। अगर ये सभी को समझ में आया ना, तो देखिए एक तो होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको, एक इसी फॉर्मूले पर बेस्ड, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन नंबर 11
इसका तो आंसर ये पिछले वाले का था जो कि गलत था। क्वेश्चन नंबर 11, इसका सभी को स्क्रीनशॉट लेना है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। अगली क्लास में आके सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, नरेश कुमार के आईडी से जो भी बच्चा, आप अपना कमेंट में नाम लिख दो। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, इसमें वैसे आपको ये पढ़ने में ना बहुत ही लंबा लग रहा होगा, इसमें तो बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसमें लेंथ यानी कि लंबाई दे रखी है, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई दे रखी है, और हाइट एच मतलब हाइट या ऊंचाई दे रखी है। बस आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों, टीएसए क्यों? क्योंकि इसमें 6 तरफ है शीशे, आप पढ़ोगे ना जब आपको समझ में आ जाएगा इसमें 6 तरफ शीशे हैं, और उसमें जो भी पट्टियां यूज हुई हैं 6 तरफ यूज हुई हैं, तो सभी का क्षेत्रफल आएगा, तो वो टीएसए निकलेगा इसमें, टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो ये होमवर्क है, इसके अलावा होमवर्क की आपको एक लिंक मिल जाएगी, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे आपको हाँ रामदेव बताइए। सर इसमें से आंसर ही नहीं आ रहा सर, अलग आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में इसी में क्या जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? यस सर। आपने सॉल्व भी कर लिया इतनी जल्दी? यस सर, कर लिया। ठीक है, इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं, जो आपका अलग आंसर आ रहा है वो आंसर बताओगे आप अगली क्लास में, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों को बराबर का मौका मिलना चाहिए। अभी अगली क्लास में डिस्कस होगा बस, तब तक आप एक बार और कोशिश कर लेना, हो सकता है आपसे कहीं गलती हुई हो। अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है तो जो भी आंसर आ रहा है वो आप अगली क्लास में बताओगे। तो अगली क्लास में जो एक रिकॉल टेस्ट होता है ना, सबसे पहला क्वेश्चन वो यही क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है, होमवर्क एक तो ये था, और एक मैं आपको अभी लिंक शेयर कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां भी शेयर कर रहा हूं, और कुमारे सर आपके व्हाट्सएप ग्रुप है ना जो स्कूल का, उसमें भी शेयर कर देंगे। मैंने अभी कमेंट में एक लिंक डाल दी है, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए अगली क्लास कब होगी? अगली क्लास पता ही सभी को गुरुवार को होगी। सर पोल नहीं दिखाई दे रहा सर इसका। नहीं, पोल है ही नहीं, इसका आंसर अभी नहीं करना आपको, पोल है ही नहीं रामदेवी, ये होमवर्क है, इसका आंसर आपको अगली क्लास में देना है। ओके सर, ठीक है, ओके ओके, बाय 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 एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट बाय एवरीवन, बाय सर, बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट।